हेलो एवरीवन, आप सबका वांगशन बबल में फिर से एक बार बहुत 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 स्वागत है। चलिए डेस्टिनी फाइटर के पार्ट 28 को शुरू करते हैं। कल के पार्ट में हमने देखा था जहांशियान, वांगई और जहांशियान के भाई बहन मिलकर बहुत सारी मस्ती करते हैं। आज देखते हैं आगे। सब लोगों का खाना खत्म होते होते मुख्य अंगरक्षक ने अंदर आकर सूचना दी कि लान सेनापति के बेटे लान सिचेन महाराज से आज्ञा चाहते हैं कि वो अंदर आ सके। भाई यहाँ आ गए हैं, वांगई बुदबुदाया। उसके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कुराहट आ गई। उसने महाराज की तरफ देखकर कहा, क्या वो अंदर आ सकते हैं? महाराज ने भी मुस्कुराकर हाँ में सिर हिलाया। महाराज ने तुरंत अपने अंगरक्षक को आज्ञा दी थी कि वो लान सिचेन को ससम्मान अंदर लेकर आए। वांगई अपनी उत्सुकता को रोक नहीं पाया। वो बार बार मुख्य द्वार की तरफ देख रहा था। उसने खाना बंद कर दिया। अपने परिवार वालों से मिलने के लिए वांगई इतना बेसब्र है, ये देखकर जान का दिल बेचैन हो उठा। वो बार बार यही सोच रहा था, मैं इसे उनसे भी खुश रखूँगा, इसे बहुत सारा प्यार दूँगा ताकि वो अपने परिवार को इतना ज़्यादा याद न करे। कहीं न कहीं वो वांगई को लेकर पॉजिटिव हो रहा था। वो चाहता था कि वांगई बस उसके बारे में ही सोचे। वांगई के दिल में सबसे पहले उसका ख्याल आए। कुछ देर बाद एक गठीला नौजवान अंदर आया। उसका आकर्षक व्यक्तित्व देखते ही नज़र में भर रहा था। मजबूत कदकाठी और आकर्षक चेहरे पर कवच और तलवार जैसे चार चांद लगा रहे थे। किसी भी लड़की के लिए ये सपनों के राजकुमार से कम नहीं था, जैसे कि हमारी मिंगमिंग। इतने आकर्षक नौजवान को देखकर कोई अपने दिल को कैसे संभाले। मिंगमिंग ने लगभग 3-4 सालों बाद लान सिचेन को देखा था। जब आखिरी बार उसने लान सिचेन को देखा था तब राजधानी में उत्सव चल रहा था। वो दोनों बच्चे थे और काफ़ी खेल भी रहे थे। उसके बाद लान सिचेन अपने अभ्यास में व्यस्त हो गया और मिंगमिंग राजधानी में सैर करती रही। लान सिचेन का इतना बदला हुआ रूप देखकर राजकुमारी ये तक भूल गई कि वो उसे घूरे जा रही है। प्रणाम महाराज, लान सिचेन अंदर आकर बोला। उसने सभी परिवार वालों को प्रणाम किया। अब वांगई उठकर भागकर अपने भाई की तरफ गया। भाई, क्या आप मुझे याद कर रहे थे? वांगई ने अपने भाई से पूछा। तो लान सिचेन ने कहा, और क्या, फिर मैं किस लिए तुमसे मिलने आया हूँ? वांगई ने मुंह फुलाकर कहा, भाई आप मुझे चिढ़ा रहे हो, आपने ये कब सीखा? तो सिचेन ने वांगई के कान में कहा, मुझे सिखाने के लिए तुम हो ना। शिंगर और महाराज चुपचाप भाई बहनों के बीच का प्यार देख रहे थे। कुछ देर बाद महाराज ने कहा, अरे वाह, मेरे दोस्त का बेटा, जिसे अब तक मैं बच्चा समझता था, वो तो गबरू जवान बन गया है। वैसे लान सिचेन के अभ्यास और मेहनत के लिए इतनी तारीफ तो बनती थी, पर महाराज के मुंह से तारीफ सुनना कोई आम बात नहीं थी। लान सिचेन ने झुककर प्रणाम करते हुए कहा, मेरी वफादारी पर महाराज का ध्यान गया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया महाराज। महाराज ने मुस्कुराकर लान सिचेन के प्रणाम का स्वीकार किया और उससे पूछा, क्या लान सेनापति की तरफ से कोई संदेश है? लान सिचेन ने ना में सिर हिलाते हुए कहा, नहीं, मैं तो बस ये किताबें पहुंचाने आया था। ऐसे ही कोई नौसिखिया सिपाही मुँह उठाकर राजमहल में नहीं आ सकता था, इसलिए लान सिचेन भी राजमहल में नहीं आया करता था। आज वो आया है, इसका मतलब यकीनन उसके पास कोई ना कोई वजह थी। और रही बात वांगई की, तो वांगई अब झांशियान की होने वाली पत्नी थी। इसका मतलब वो होने वाली रानी थी। होने वाली हो या चाहे हो चुकी हो, लेकिन महारानी से या रानी से कोई भी नहीं मिल सकता, उसके मायके वाला तक नहीं। उसकी ज़िंदगी बस उसके पति के नाम हो जाती है। हाँ, अगर वो चाहे तो अपने मायके जा सकती है, लेकिन किसी खास वजह के लिए, वो भी महाराज की आज्ञा से। इसीलिए तो शिंगर महाराज की ना महारानी बनना चाहती थी, ना ही कॉन्क्यूबाइन। मुख्य अंगरक्षक एक भले और समझदार आदमी थे, इसलिए उन्होंने सिचेन के हाथों से किताबें लेने की बजाय महाराज को ये सूचना देना बेहतर समझा, ताकि इसी बहाने वांगई और सिचेन की मुलाकात हो जाए। वांगई ने सिचेन से कहा, ये तो बहुत जल्दी आ गए। तो सिचेन ने जवाब दिया, तुम्हारे उड़ने वाले दोस्त तो लाए हैं। वांगई उसकी बात का मतलब समझ गया। फिर वो महाराज की तरफ मुड़कर बोला, मैं अपना औषध विज्ञान का कार्य कहाँ पर करूँ? वांगई महाराज से अनुमति चाहता था, क्योंकि उसके शोध के लिए काफ़ी बड़ी जगह चाहिए थी। झांशियान तुरंत बोल पड़ा,
तुम चाहो तो मेरे महल का इस्तेमाल कर लो। हाँ हाँ, जो बरामदे में खड़ा है पहले चांद उसी को मिलेगा। मिंगमिंग ने झांशियान को चढ़ाया। ये चाइनीज़ भाषा में एक कविता है। इसका मतलब है जो ज़्यादा पास होता है वो अपने ध्येय को ज़्यादा जल्दी हासिल कर लेता है। उसके कहने का मतलब था कि वांगई का दिल सबसे पहले झांशियान जीतना चाहता है, इसीलिए वो उसे अपने करीब रखना चाहता है। अरे वाह, तीसरे राजकुमार तो सभी उम्मीदवारों को एक साथ रास्ते से हटा रहे हैं। झानांग ने भी अपनी बहन का साथ दिया। झांशियान अपने भाई बहनों के चिढ़ाने पर ब्लश करने लगा। चुप करो, उसने थोड़ी तेज़ आवाज़ में कहा। शुक्र है कि वांगई उनसे काफ़ी दूरी पर खड़ा था, वरना आज तो उसका भांडा ही फूट जाना था। तभी सिंगर सामने आ गई। उसने इशारा करके झांशियान से कहा, वांगई के खोज के लिए लिन्हुआ महल का पीछे वाला हिस्सा उपयुक्त है, जहाँ पर वांगई आसानी से आ जा सकता है। फिर उसने झांशियान को चिढ़ाते हुए कहा कि ऐसे शादी से पहले दूल्हा और दुल्हन का एक साथ रहना ठीक नहीं समझा जाता। पीछे से बाकी दो शैतान चिल्ला रहे थे, अच्छा नहीं होता, भाई काफ़ी पॉजिटिव है। अब झांशियान शर्म से पूरा पानी पानी हो चुका था। अगर उसने अभी इन दो शैतानों को नहीं रोका तो वो तो उसकी इज्जत की धज्जियाँ उड़ा देंगे। इसलिए उसने अपने आप को संभालते हुए मिंगमिंग को चिढ़ाना शुरू किया। देखो, तुम्हारे मुंह से तो लार टपक रही है। मिंगमिंग का हाथ तुरंत अपने होठों की तरफ गया। उसने कहा, नहीं नहीं, मैं तो ये खाना ज़्यादा स्वादिष्ट है ना, इसीलिए ये हो रहा है। झांशियान का वार बिल्कुल निशाने पर लगा था। उसके होंठ ऊपर की तरफ मुड़े, चेहरे पर नटखट मुस्कुराहट लिए वो बोला, अपना मुंह बंद कर लो बहना, इससे पहले कि तुम्हारे मुंह में कोई उड़ती हुई मक्खी चली जाए। मुझे नहीं लगता कि ये खाने की वजह से हो रहा है। तुम शायद किसी और चीज़ को देखकर लार टपका रही हो। मिंगमिंग ने गुस्सा होकर कहा, क्या बकवास कर रहे हो? लेकिन उसका चेहरा बुरी तरह से लाल हो चुका था। झांशियान ने उसे चिढ़ाते हुए कहा, मेरे ख्याल से ईगल के नज़रों ने किसी को ढूंढ लिया है। उसकी आंखें तो योद्धा के कवच से भी ज़्यादा चमक रही है। मिंगमिंग की बोलती बंद हो गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो झांशियान की बात को कैसे काटे। एक तो पहली बार वो रंगे हाथों पकड़ी गई थी, और दूसरी बात उसकी धड़कनें तो उसका बिल्कुल साथ नहीं दे रही थी। इधर सिचन के दिमाग में ये चल रहा था, ये तो बचपन में कितनी प्यारी हुआ करती थी और अब काफ़ी अलग लग रही है, शायद बहुत खूबसूरत। सिचन ने भी राजकुमारी के बारे में बहुत सुन रखा था। उसे पता था कि राजकुमारी आम लोगों के बीच रहना ज़्यादा पसंद करती है। ये बात तो सिचन के दिल को काफ़ी पहले से ही छू गई थी, लेकिन जब आज उसने राजकुमारी को देखा तो उसके दिल का हाल भी बेहाल हो चुका था। महाराज वीज़ोंग जल्दी निर्णय लेने में यकीन रखते थे। उन्होंने अपने मुख्य अंगरक्षक को आदेश दिया कि वो तुरंत लिन्हुआ महल के पीछे वाले हिस्से में वांगई के लिए एक अभ्यास और शोध कक्ष की रचना करवाए, ताकि वांगई शांति से अपना अभ्यास शुरू कर सके। जैसे आपकी आज्ञा महाराज, कहकर मुख्य अंगरक्षक अपना सौंपा गया काम करने के लिए वहाँ से निकल गए। महाराज एक बहुत सुलझे हुए व्यक्ति थे। वो अपना काम कर रहे थे, लेकिन फिर भी उनकी नज़र अपने बच्चों पर थी, साथ ही वांगई और सिचेन पर भी। मिंगमिंग महाराज के लाडली बहन की इकलौती बच्ची थी, जो अब इस दुनिया में नहीं थी, और जाते वक्त वो मिंगमिंग को महाराज के हवाले कर गई थी। महाराज उसे अपनी बेटी से भी बढ़कर प्यार करते थे, उसका भला चाहते थे। जब उन्होंने लान सिचेन को देखा, वो लड़का उनकी नज़र में भर गया। उन्हें मिंगमिंग के लिए ऐसे ही किसी लड़के की तलाश थी जो उनकी आज्ञा में रहे, उनकी बेटी को पलकों पर बिठा कर रखे, लेकिन वो उनसे दूर ना हो। कुल मिलाकर देखा जाए तो लान सिचेन मिंगमिंग के लिए अति उत्तम वर था, और मिंगमिंग को देखकर साफ पता चल रहा था कि वो लान सिचेन के बारे में क्या सोचती है। महाराज ने मुस्कुराकर अपनी बेटी की तरफ देखते हुए कहा, मुझे लगता है तुमने अपने नए कपड़े ढूंढ लिए हैं। वांगई के चेहरे पर बहुत बड़ा सवाल था, क्योंकि नए कपड़ों का अर्थ जीवन साथी हो सकता है। यहाँ तक तो उसने सोच लिया था। वो राजधानी से दूर पला बड़ा था, शायद राजधानी के लोगों के पहेलियों को वो इतनी अच्छी तरह से नहीं समझता था। इसलिए उसने अपने भाई की तरफ देखा, जिसके कान पूरी तरह से लाल हो चुके थे। राजकुमारी और झांशियान के कान भी लाल थे। उसने सबकी तरफ देखते हुए कहा, आप सबके कान लाल लाल क्यों हो गए हैं? सभी लोग वांगई की बात पर मुस्कुरा दिए।
महाराज ने शिचेन को भी अपने साथ खाने के लिए बुला लिया। शिचेन के लिए ये हार्ट अटैक से कम नहीं था। अगर वांगई सामने न होता तो अब तक तो उसकी फट चुकी होती। वांगी की खिलखिलाकर हंसी ने शिचेन को उस वक्त के लिए तो बचा लिया। शिचेन और वांगई आकर महाराज के सामने खाने के लिए बैठ गए। वांगई राजधानी से दूर बड़ा हुआ था। उसे महाराज के सामने बैठने में कोई दिक्कत नहीं हो रही थी, क्योंकि उसकी नज़र में महाराज उसके पिता जैसे थे। लेकिन शिचेन के लिए बहुत अलग बात थी। वो चाहे तो भी अपने शरीर को कँपकँपाने से नहीं रोक पा रहा था। महाराज के सामने खाना खाने की क्या, उसकी आंख उठाकर देखने की भी हिम्मत नहीं हो रही थी। ये देखकर मिंगमिंग को तो बहुत मज़ा आ रहा था। आज के लिए बस इतना ही। आपसे कल मिलती हूँ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट कर दीजिए। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, और जिन्होंने भी सब्सक्राइब किया है उनका बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसे ही आपस में प्यार बढ़ाते रहिए और वांगशन बबल में खुश रहिए। थैंक यू।